पहुंचा सकती है। मैंने इनसे एक रिक्वेस्ट की थी कि इतने लोगों की मौजूदगी में, इतने जालिमों की मौजूदगी में अगर मैं एक नज़र अपने बेटे को देखना चाहती हूँ तो उसमें क्या जुल्म है। मैं कश्मीरी हूँ, मैं श्रीनगर में अपनी आंखों से मैंने देखा है जो भारतीय फौज है, खुदा की कसम वो भी ये जुल्म नहीं करती जो ये कर रहे हैं। वो भी इज्जत का पास रखती है, वो भी जिस वक्त कर्फ्यू होता है घरों में सब्जियां पहुंचाती है। इतना जुल्म, इतनी अंधेर नगरी किसी ने नहीं की जो इन्होंने मचाई हुई है। हम कभी भी शहबाज गिल को अकेला नहीं छोड़ेंगे। हम अब यहाँ आएंगे और यहाँ आके बैठेंगे, बारी बारी सारी बारियां देंगे और अगर ये बात नहीं आएंगे हम इनको मना करेंगे। इनके घरों में जाके इन्होंने हमें इस नहर पे पहुंचा दिया, हम घरों से नहीं निकलेंगे। लेकिन ये घुटने भी नहीं रोक सके तो मरने के लिए, गोली खाने के लिए तो मैं किसी आ सकती हूँ काम, अपने किसी बेटे को बचाने के लिए तो आगे खड़ी हो सकती हूँ कि मेरा बेटा मेरे बाद जद्दोजहद कर दे। लेकिन हम नहीं छोड़ेंगे, हम पास नहीं आएंगे। ये जो कोई सुनता वो सुन ले। जिस देश मुल्क के लिए गदर बचाया हुआ है उस गद्दार को, वो चाहे बाजवा जो है, मैं वो हूँ जो अपनी फौज की, मेरी वसीयत में मेरे बच्चों के लिए लिखा हुआ है कि पाक आर्मी जो है वो हमारा फख्र है। अपनी आर्मी की अपनी जान और माल से हिफाजत करना और उसकी हिमायत करना। लेकिन ये नहीं देखा जा सकता इंडिया के जहाज आए और ये जवाब ना दे। ये नहीं देखा जा सकता कि इतनी अंधेर नगरी हो, ऐसे एक चीज पे वो खड़े हो जाते हैं और इतना जुल्म हो रहा हो उस वक्त वो न्यूट्रल हो जाए। खुदा के लिए जागो वरना इतने दबाव बर्बाद हो जाओगे। अगर नहीं जागना उसके बाद फिर इंडिया के हवाले कर दो इस मुल्क को, फिर जरूरत ही नहीं है, ऐसी गुलामी की जरूरत नहीं है, फिर वही गुलामी थी। अगर देखने दे, हम तो इंसान को उठाने नहीं आए। मोबाइल पीछे करो भाई। उनको कोर्ट के ऑर्डर याद आ जाते हैं जिससे वो कभी भी अमल नहीं करते सकते। और इतनी नफरी वहाँ खड़ी है जिसमें किसी एक की गैरत नहीं जागती, ना ज़मीर जागता है कि किस लिए ये जुल्म किया जा रहा है। और हम लोग अब नहीं रुकेंगे। ये लोग समझ लें कि हम लोग अब नहीं रुकेंगे। पहले हम लोग इनकी इतने सालों से जातियाँ बर्दाश्त करें, लेकिन अब जो इन्होंने अंधेर नगरी मचाई हुई है उसमें अब सबको चाहिए कि वो बाहर, वरना हमारा मुल्क बर्बाद हो जाए। हमें अपने पीछे करो हाथ यार। मुल्क से अब बचाना है और हर हाल में सब नहीं रुकेंगे। ये पुलिस क्या अदालत के ऑर्डर्स की कोई फिक्र नहीं है क्या? अगला सवाल कि यहाँ कानून की हुक्मरानी है या डंडे की हुक्मरानी है? मैं आज अपनी सारी कौम को जो पैगाम देना चाहता हूँ वो ये कि कल इस्लामाबाद में मैं रैली निकाल रहा हूँ शहबाज गिल के लिए। मैं सारे लोगों को आज इस्लामाबाद के लोगों को दावत देता हूँ मेरी रैली में, इसलिए कि अगर इस तरह का तशद्दुद एक पॉलिटिकल वर्कर के ऊपर हो सकता है, उसके ऊपर टॉर्चर हो सकती है, किसी के ऊपर भी हो सकता है। मैं सारे इस्लामाबाद के लोगों के रूप में तो ये ओपिनियन है डॉक्टर्स की, इसको चैलेंज भी किया जा सकता है और पाकिस्तान तरीके इंसाफ मेरे ख्याल में चैलेंज करेगी। डॉक्टर्स कहेंगे नहीं, मैं से जो तस्वीर है मेरी नज़र में जो मेन चीज़ है वो ये नहीं है कि ये आदमी सेहतमंद है, बीमार है, टॉर्चर किया, ये सारी चीज़ें। मेरी नज़र में ये है कि पाकिस्तान में क्या सबको एक जैसा इंसाफ मिल रहा है? मेरी नज़र में ये है कि इससे पहले जिन लोगों ने इससे ज़्यादा जहरीले स्टेटमेंट दिए हैं क्या वो सारे भी ऐसे ही गिरफ्तार हैं? मेरा ये जान है, मेरी हमदर्दी नहीं है किसी ऐसे आदमी के साथ जो कोई इस तरह की बात करे। मैं बतौर सहाफ़ी मेरी जिम्मेदारी है कि मैं सारी चीज़ें जाके विटनेस करूँ। इससे पहले भी करता रहूँ, आइंदा भी करता रहूँगा। लेकिन बतौर इंसान और एक पाकिस्तानी होने के नाते ये सवाल तो आप ज़रूर उठाते हैं कि सबके साथ एक जैसा सलूक होना चाहिए, चाहे वो मैं हूँ, चाहे आप हैं, चाहे वो वज़ीर आज़म है, चाहे वो सदर पाकिस्तान है। फिर सबके लिए कानून हो तो फिर सबके लिए एक जैसा हो ना, अलग अलग तो नहीं हो सकता। जिन लोगों ने इतने खौफनाक स्टेटमेंट दिए हैं, जहरीले स्टेटमेंट दिए हैं अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ, और उन्होंने बहुत डिवीजन पैदा करने की कोशिश की है और बार बार ऐसी चीज़ें करते रहे हैं, उन लोगों को आज तक किसी ने गिरफ्तार नहीं किया और इसको गिरफ्तार कर लिया। तो इसको गिरफ्तार जरूर रखें, इसको सजाए मौत भी दे दें, लेकिन उन लोगों की। आप किस कंट्री से हैं?
आप पाकिस्तान से हैं? जी मतलब आप फॉरनर हैं, बाहर रहती हैं? जी किस मुल्क में? इंग्लैंड में। अच्छा, तो अभी आप शहबाज गिल साहब की जी उनकी सपोर्ट के लिए यहाँ पे मौजूद हैं। मैं मौजूद हूँ, मेरे बच्चे मौजूद हैं। माशाल्लाह। ये देखें जी, ये फॉरनर्स हैं, पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं, पाकिस्तान के, लेकिन बाहर रहते हैं। पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं, इमरान खान से मोहब्बत करते हैं, और जो चोर हैं, जो डाकू हैं, उनको बेनकाब करना चाहते हैं, उनसे जान छुड़ाना चाहते हैं। अच्छा, इमरान रियाज खान साहब के बारे में भी आप अपने बच्चों को बता रही थी, क्या बता वो रही दिल है, वो जान है, वो बहादुर शख्स है जो सारे लिफाफा सहाफियों में जिसने स्टैंड लिया, जिसने बाकियों को भी हिम्मत दिया कि वो बोल सके। ये वो हैं जिन्होंने हमें हिम्मत दिया कि हम घरों से बाहर निकले। रात के इस लम्हे इतने आदमियों में मैं खड़ी हुई हूँ इस टाइम, इनकी वजह से, इन जैसे लोगों की वजह से। ये जी आप जज्बा देख सकते हैं एक शख्स के खड़ा होने से। सुने, आपको भी पैगाम दिया गया है। मैं जहाँ पे पुलिस स्टेशन में मुझे लोग लेकर जाते थे ना, तो वो पुलिस वाले ऐसे इशारा करते थे कि वो वहाँ पे कोई और लोग भी हैं। तो मैं उन्हें कहता था बड़ी अच्छी बात है यार, दे आर फॉर मी, और मुझे इस बात का यकीन है कि वो मेरे साथ कोई बुरा नहीं होने देंगे, तो मुझे तो इससे कॉन्फिडेंस मिलता है। सर सुना है आपको भी अब कहा गया अगर आप चुप ना हुए तो आपको हमेशा के लिए चुप कराया जाएगा। अल्लाह खैर करेगा। ये सर रिसेंटली मालूम हुआ है कि मैं किस बात करता आप इधर आई कैन टेक द पिक्चर। यार ये बाकी दो साइड पे हो जाए ना तो जरा अच्छी आ जाएगी। अल्लाह ताला पाकिस्तान पे रहमत करे। आए आप, आए, मैं आपकी